सबसे पहले तो ये वीडियो देखो। On the Epstein files, you talked about Democrats who were in there. Elon Musk was also in there, and so was your Commerce Secretary Howard Lutnick and correspondence that he had with him. Did you read those new files that were published? What would you say to the survivors who feel they haven't gotten justice? You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. I'm asking you about survivors. You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. These are survivors of a sexual abuser. ये एक यूएस की जर्नलिस्ट है और इनका नाम केटलिन है। एंड इन्होंने 1-2 दिन पहले बहुत रिस्पेक्टफुली वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा कि उनके भी यार दोस्त काफ़ी हैं जो एप्स्टीन फाइल्स में पाए गए, तो इसमें उनका क्या कहना है। एंड दिस गाय डोनाल्ड ट्रंप, इसने आराम से ऐसे मक्खन मलाई डाल के बोल दिया दैट माई फ्रेंड्स आर फाइन एंड वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो मैं कितना इस पे एम्फसाइज करूं दैट ही हिमसेल्फ इज इन द एप्स्टीन फाइल्स। मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। आई डोंट नो मैं कौन सा टैंजेंट पकड़ूं, बट अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हो तो ये वीडियो मेरे दिल से आ रही है। आई फील दैट justice system everywhere in the world now will become a joke. ये जो आपने वीडियो देखी थी, this woman was asking a very important question to the very important portion of the US, जहाँ पे बच्चों की ट्रैफिकिंग की बात है, जहाँ चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात है, चाइल्ड रेप की बात है, वहाँ पे लेजिट विक्टिम्स रह चुके हैं इस पूरे केस में, इस पूरे स्कैंडल में। एंड इन दिस स्कैंडल a lot of very rich and powerful people were involved. उसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये माशे के पास इतना फ्रीडम है दैट उसने क्वेश्चन को ऐसे ही जाने दिया। और उस पूरे रूम में किसी ने भी उस औरत की हेल्प नहीं करी, उस रिपोर्टर की हेल्प नहीं करी, उस जर्नलिस्ट की हेल्प नहीं करी। मेरे एक बहुत खास फ्रेंड ने मेरे को एक लेसन दिया है दैट अगर तुम्हारी लाइफ में कोई चीज़ हो रही है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, you have to speak up, you have to be a little radical. ये मैंने उससे सीखा and she was a beacon for me to be more radical, be more animated with my thoughts, and this video is a result of that. और इस वीडियो में ना कोई मैं सोल्यूशन की भी बात नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसके बारे में, इस पूरे स्कैंडल के बारे में मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं एक यूएस का सिटीज़न नहीं हूँ, मुझे वहाँ के रूल्स नहीं पता। मैं एक इंडियन हूँ जो यहाँ पे फंसा हूँ और कुछ करना चाहता हूँ टू पुट दीज हॉरेंडस मेन बिहाइंड द बार्स। ना ही डोनाल्ड ट्रंप था लिस्ट में, एलन मस्क था, बिल गेट्स था, स्टीफन हॉकिंग्स था एंड मैनी मोर जिनका मेरे को आइडेंटिटी टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। एलन मस्क ने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ये बोला था कि रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स। वंस दे गॉट रिलीज्ड, his whole lie also released with that. Elon Musk was my hero. मैं स्पेस में बहुत ज़्यादा हूँ एंड मुझे स्पेस का बहुत ज़्यादा शौक है। उसकी जो कंपनी SpaceX थी मैं उसको काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था एंड he was my hero, Elon Musk. And seeing him say all these lies right in front of me as his follower, it broke my heart. मेरा ना एक ही पॉइंट है दैट आई डोंट थिंक द ह्यूमैनिटी इज गोइंग वेयर वी शुड बी गोइंग। आई थिंक हम और पिछड़ते जा रहे हैं एंड और डिरेंज्ड होते जा रहे हैं। आई जेन्युइनली फील दैट जो हमारी हरकतें हैं, जो पैसा ज़्यादा आ गया है हमारे पास एंड द वे वी यूज़ दैट मनी इज़ गोना मेक अस गो इन अ वेरी 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 बैड पाथ। एंड इसी के साथ बिकॉज जस्टिस अब एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, चाहे आप पूना पोर्शा केस अगर तुम लोगों को याद हो, उसमें क्या हुआ था, 300 वर्ड ऐसे की बात हुई और फिर जाने दिया। जो इंडिया में रेप विक्टिम्स हैं एंड अगर एक फैमिली रेप एंड मर्डर की विक्टिम है, उनके पास कहाँ जस्टिस मिलता है। इस दुनिया में कोई जस्टिस ही नहीं है। जस्टिस सिस्टम इज़ द इशू। जस्टिस सिस्टम इंडिया का भी मेस्ड अप है, यूएस का भी अब दिखने को आ रहा है कि मेस्ड अप है। मतलब तुम मुझे बता रहे हो दैट अ सिटिंग प्रेसिडेंट
is found in the freaking Epstein files. And he is there judging the reporter, the journalist जो उसको एक क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट, वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। ये दुनिया को क्या हो रहा है? अगर अभी तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हो बट आपको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है, लेट मी टेल यू, हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, चिल्ड्रन, women were trafficked to this island. They were trafficked, they were raped, they were molested, they were used. Children, we are talking about children here. And all these rich and powerful men are pedophiles. Bill Gates allegedly, but Elon Musk and Trump are pedophiles. Trump is a pedophile. The sitting US president is a pedophile. And US का जस्टिस सिस्टम इतना मेस्ड अप है दैट दे आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। ट्रम्प साहब अपनी कुर्सी से कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू मूव ऑन, और हो जाएगा मूव ऑन। दुनिया विल, द वर्ल्ड विल मूव ऑन भाई। मैं पुणे पोर्शा का केस लेके आया हूँ, वो आधे लोग भूल गए होंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस विल बी फॉरगॉटन एज वेल। But here is my plea to all of you guys, that do not stop speaking about the Epstein files. Do not stop speaking against people who are in these Epstein files. Because इसके बाद ना Trump will go on his own, Elon Musk अपना business handle करता रहेगा, Bill Gates थोड़ी देर बाद लुढ़क जाएगा. Everything will be normal. But मेरे अंदर का जो वो है ना कीड़ा, जो बंदा है जो who wants to speak out against injustice in our world, he doesn't want to shut up about this. And again, I want you to never shut up about Epstein files. Let this soar for the next 5, 10, 20 years जब तक उन victims को अपना justice नहीं मिलता। मैं अभी उतना lucky नहीं हूँ, मैंने उतना time spend नहीं करा on social media to build an audience बड़ी कि एक मैं वेव पैदा करूं। बट इफ़ यू आर विद मी, इफ़ यू फॉलो मी, इफ़ यू थिंक आई हैव सम मेरिट, प्लीज़ बिलीव मी, do not stop talking about this. This is a serious matter, a very serious matter, and it pains my heart that if we eventually stop talking about this matter, then the victims who were affected in this whole thing will get nothing out of it. Anyway, this is the end of the video. I'm deeply hurt by all of this. मतलब मैं रील्स देख रहा था and ये सब कुछ आ रहा था उसमें, and I felt very empty with whatever is happening around the world, and somehow I wanted to do something about it, and I feel that this is the best way I can talk about it. I mean, this is the least I can do, so here it is. Goodbye, this is Shrey Kapoor signing out.